हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या होता है इवेपोरेशन? इट इज सरफेस फिनोमिनन इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी कि इवेपोरेशन वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों यानी कि लिक्विड सब्सटेंसेस के सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके बॉइलिंग पॉइंट्स यानी कि क्वथनांक के नीचे से किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी तापमान पर वाष्प यानी कि वेपर में बदलने लगते हैं। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए पानी है, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पे जब पानी के मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये क्या होंगे, जब भाप में वेपर में बदलने लग जाएंगे तो उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है यानी कि वाष्पीकरण। ठीक है। अब इसके ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो 4 कारक हैं, इनको हम एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला क्या है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया यानी कि सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने समझाया। देखिए मान लीजिए कि दो दोस्त हैं ए और बी। ए दिल्ली में रहता है, बी जो है बेंगलोर में रहता है, ठीक है। अब ए अपनी छत पे गया कपड़ा पसारने और बी भी अपनी छत पे कपड़ा पसारने गया। ए ने कपड़े को फैला दिया और बी ने कपड़े को एक जगह इकट्ठा करके रख दिया। अब आप सोचिए कि दोनों में से किसके कपड़े जल्दी सूखेंगे। जाहिर सी बात है ए के कपड़े जल्दी सूखेंगे, क्योंकि ए ने क्या किया है, कपड़ों के सरफेस एरिया को क्या कह दिया, फैला दिया, कपड़ों को फैला के पसारा है। तो जब भी सरफेस एरिया इंक्रीज होती है, सतह क्षेत्रफल बढ़ती है, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होता है, तेजी से होता है। तो ए वाले कपड़े बी के मुकाबले जल्दी सूखेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में वृद्धि। जब भी तापमान बढ़ता है, ठीक है, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस तेजी से होता है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए ए और बी में कहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, ए वाले के पास टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पर कपड़े जल्दी सूखेंगे। उसके बाद क्या है? डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता में कमी। ठीक है। आर्द्रता में कमी का मतलब होता है एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, पानी की मात्रा होती है, उनकी बात की जा रही है। तो जहां पर भी एयर के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वहां पर कपड़े देरी से सूखेंगे, जहां पर कम होगी वहां पर जल्दी से सूखेंगे। तो ए जहां पर है वहां पर कल रात को बारिश हुई थी लास्ट नाइट में, और वहां पर अगले दिन जो है पानी के अंदर जो है, हवा के अंदर जो है नमी की मात्रा ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है। और बी यानी कि बेंगलोर जहां पर है, बी वहां पर जो है रात में बारिश नहीं होती, तो वहां पर हवा के अंदर मॉइस्चर नहीं है, कोई भी नमी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में से किस सिचुएशन में कपड़े जल्दी सूखेंगे, जल्दी सूखेंगे किस सिचुएशन है, बी वाले सिचुएशन में कपड़े जल्दी सूखेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं चौथा पॉइंट, इंक्रीज इन विंड स्पीड यानी कि वायु की गति में वृद्धि। अब देखिए ए जहां पर है वहां पर स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर, और बी जहां पर है वहां पर स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि जहां पर हवा की गति, वायु की स्पीड, विंड स्पीड जो है बहुत तेज है, वहां पे कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो विंड स्पीड कहाँ पर है, बेंगलोर में ज़्यादा तेज है, इसलिए बी के कपड़े क्या होंगे, ज़्यादा जल्दी सूखेंगे। तो ये मैंने एग्जाम्पल से आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको जरा समझिए। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिनन वाई, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया क्यों है। देखिए, बिकॉज ओनली द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड कैन स्केप इन एयर एंड चेंज इनटू वेपर। क्योंकि केवल द्रव के सतह पर उपस्थित कण ही हवा में निकलकर वाष्प बन सकते हैं, इसीलिए इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। नाम आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि जो लिक्विड है उसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वही हवा में, वही एयर के अंदर जो आके वेपराइज हो सकते हैं, वेपर बन सकते हैं। इसीलिए जो है इसको, इवेपोरेशन को सरफेस फिनोमिनन यानी कि सतही प्रक्रिया कहा जाता है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं इसके ऊपर सारा कॉमन एग्जाम्पल है सभी क्वेश्चन का, वो मैं आपको बता देता हूँ। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। क्या होता है कि जब भी वाष्पीकरण की शीतलता कैसे आती है, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है वो अपने आसपास से के सराउंडिंग से हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से वहाँ पर जो है कूलिंग आ जाती है। जब कोई द्रव वाष्पीकृत होता है तो वो अपने आसपास से ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण शीतलता आती है। मान लीजिए कि एसीटोन देखा होगा आपने, नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो, एसीटोन को जब हथेली पर रखेंगे तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। ऐसा इसलिए होता है कि एसीटोन जो है हमारी बॉडी के अंदर से हीट एनर्जी को और बाहर के सराउंडिंग से हीट एनर्जी को लेके वेपोराइज होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है हथेली पे। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है कि गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। और उसके बाद डेजर्ट जो है, कूलर जो होते हैं ठंडा गर्मियों में क्यों उत्पन्न करते हैं, घड़े मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, या फिर जल के जो पानी का ग्लास होता है, आइसी वाटर जो होता है, तो जल के ग्लास के बाहर जो पानी के ड्रॉपलेट्स क्यों इकट्ठा होते हैं, वो सब इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग के कारण ही है। सबका एक ही कॉमन आंसर है, ये एग्जाम में आप लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।